जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हरियाणा को 3 लंबी दूरी की ट्रेन की सौगात भारतीय रेलवे ने दी है। तो किस रूट से ये ट्रेन होकर जाने वाली है, कहां पर इस ट्रेन के स्टॉपेज दिए गए हैं, इस ट्रेन का नंबर होने वाला है और इस ट्रेन का संचालन कितने दिनों तक भारतीय रेलवे करने वाली है या फिर यह नियमित ट्रेन होने वाली है, मैं आपको फुल डिटेल जानकारी उन तीनों ट्रेन के बारे में देने वाला हूँ। और साथ में आगरा वाराणसी वंदे भारत में बड़े बदलाव भारतीय रेलवे करने जा रही है। तो कौन से बड़े बदलाव आपको इन वंदे भारत में देखने को मिलेंगे, ये भी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, त्योहारी सीजन पर रेल यात्रियों के लिए आई है दीपावली पर्व पर भारतीय रेलवे की ओर से हरियाणा में 3 स्पेशल ट्रेन के संचालन की सौगात मिल चुकी है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि यात्रियों की बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रेलवे निरंतर प्रयासरत रहती है और इसके लिए नई ट्रेनों का संचालन और नई ट्रेन की सुविधा मिले, इसके लिए भारतीय रेलवे हमेशा तत्पर रहती है। इसी में जो ट्रेन भारतीय रेलवे ने शुरू की है उसकी जानकारी मैं आपको दे दूं। तो पहला ट्रेन नंबर है 04723 हिसार पुणे। हिसार से रविवार को 5:50 पर रवाना होकर जयपुर स्टेशन पर 12:40 पर और यहाँ से 13:10 पर खुलेगी और सोमवार को 11:30 पर पुणे पहुँचेगी। इसी तरह ट्रेन नंबर 04724 पुणे हिसार स्पेशल ट्रेन 4 नवंबर को एक ट्रिप के लिए पुणे से सोमवार को 14:30 पर रवाना होकर मंगलवार को जयपुर स्टेशन 14:35 पर पहुंचेगी और वहां से 14:45 पर ये ट्रेन प्रस्थान करेगी और 22:30 पर हिसार पहुंचेगी। कहां पर इस ट्रेन के ठहराव दिए वो भी मैं आपको बता दूं। तो सादुलपुर, लोहारू, चिड़ावा, झुंझुन, नवलगढ़, सिकरी, रिंगर, जयपुर, दुर्गापुर, सवाई माधोपुर, कोटा, भवानी, मंडी, नागदा, रतलाम, गोधरा, वडोदरा, भरूच, सूरत, वापी, बसई। इसमें कौन से कोच आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आप सफर कर पाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये तो मैंने आपको ठहराव बताए थे कि इस ट्रेन का ठहराव कहाँ पर दिया गया है। अब कोच पोजीशन आप जान लीजिए कि इसमें सेकंड क्लास के 5, थर्ड एसी के 8, द्वितीय शयनयान के 4, जनरल के 1, गार्ड और पावर डिब्बों के साथ कुल 20 डिब्बों के साथ इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे इस रूट पर करने वाली। दूसरा जो ट्रेन है वो भिवानी जयपुर भिवानी स्पेशल ट्रेन का संचालन इस रूट पर रेलवे कर रही है। तो इसका ट्रेन नंबर है 09733 जो कि जयपुर भिवानी स्पेशल रेल सेवा 1 से 30 नवंबर तक 30 ट्रिप के लिए जयपुर से 7 बजे रवाना होकर 14:20 पर भिवानी पहुंचेगी। इसी तरह ट्रेन नंबर 09734 भिवानी जयपुर स्पेशल रेल सेवा 1 से 30 नवंबर तक 30 ट्रिप के लिए भिवानी से 16:05 पर खुलेगी और 23:15 पर आपको जयपुर ले जाकर छोड़ देगी। इस ट्रेन का कहां पर ठहराव है वो भी मैं आपको बता दूं। बालाजी, निदैड़, बेनाड, चैमू, समोह, गोविंदगढ़, मलिकपुर, रिंगस, श्रीमाधोपुर, नीम का थाना, मंडावा, डाबला, निजामपुर, नागरौल, कटेली, कुंड, रेवाड़ी, कोसली, झांझली व चरखी स्टेशन पर ठहराव इस ट्रेन का दिया गया है। इसमें कौन से कोच लगाए गए हैं? 9 साधारण क्लास के कोच, 2 गार्ड के डिब्बे सहित कुल 11 डब्बे के साथ इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है, जो कि लमसम ट्रेन भारतीय रेलवे जनरल कैटेगरी की इस रूट पर चला रही है। इससे जो लोग जनरल कैटेगरी में सफर करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। अगला जो ट्रेन है वो है रेवाड़ी से रिंगस के बीच भारतीय रेलवे इस ट्रेन का परिचालन कर रही है, जिसका ट्रेन नंबर है 09637 रेवाड़ी रिंगस स्पेशल ट्रेन सेवा 1, 2, 3, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 23, 24, 26, 30 को 14 ट्रिप के लिए रेवाड़ी से 11:40 पर खुलेगी और 14:40 पर रिंगस आपको पहुंचाएगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 09638 रिंगस रेवाड़ी रेल सेवा 1, 2, 3, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 23, 24, 26, 30 को 14 ट्रिप के लिए इस ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। 15 बजे ट्रेन रवाना होगी और 18:20 पर रेवाड़ी ले जाकर छोड़ देगी। बीच रास्ते में आपको कहां पे स्टॉपेज दिए गए हैं तो कठुआ, अटेली, नागरौल, अमलपुर, जोरासी, निजामुपुर, डाबला,
मंडावा का थाना कांवट और श्री माधोपुर स्टेशन पर ठहराव इस ट्रेन का दिया गया है। कौन कौन से कोच इसमें आपको देखने को मिलेंगे तो 8 द्वितीय श्रेणी के कोच, 2 गार्ड के डब्बे के साथ कुल यह 10 डिब्बों के साथ इस ट्रेन का संचालन करने वाली है। तो इसमें भी आपको पूरी की पूरी जनरल कैटेगरी की ट्रेन होने वाली है, जिसमें आप टिकट लेकर आराम से इस रूट पर यात्रा पूरा कर सकते हैं। लेकिन एक ट्रेन है एसी के भी कोच भारतीय रेलवे ने लगाए हैं। अगर इस रूट से अगर आपको एसी या स्लीपर में सफर करना है तो उसकी भी जानकारी मैंने आपको दे दी है। लेकिन उस ट्रेन को भारतीय रेलवे 1-2 ट्रिप के लिए ही इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे कर रही है। बाकी ये जो 2 ट्रेनें हैं इसका संचालन आगे भी करने वाली है। इसका 30 ट्रिप इस ट्रेन का संचालन आगे होने वाला है। तो फेस्टिवल सीजन में रेलवे हमेशा नई ट्रेनों का संचालन करती रहती है, जिसमें रिपोर्ट निकल कर सामने आया था जो मैंने आपको बताया है कि इन 3 ट्रेनों का संचालन इस रूट से रेलवे करने वाली है। तो इसमें आप अपना सफर को पूरा कर सकते हैं। हरियाणा को 3 ट्रेनों की सौगात दी है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि वाराणसी और आगरा के बीच जो वंदे भारत ट्रेन भारतीय रेलवे चलाती है उसमें क्या बड़े बदलाव किए गए हैं, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों वाराणसी आगरा वंदे भारत एक्सप्रेस को मथुरा तक भारतीय रेलवे अब विस्तार करने की योजना पर काम तेजी से चल रहा है। उत्तर मध्य रेलवे और रेलवे बोर्ड को इस प्रस्ताव की मंजूरी भेजी जा चुकी है। यदि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो माघ कुंभ से पहले यह ट्रेन मथुरा तक पहुंचने लगेगी। इस कदम से काशी, प्रयागराज और मथुरा जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों को एक साथ जोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल मानी जाएगी। फिलहाल यह ट्रेन बनारस से आगरा तक का सफर तय करती है, लेकिन अब इसे मथुरा तक विस्तार से यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी। वर्तमान में काशी से मथुरा जाने वाले यात्रियों को आगरा पहुंचने के बाद दूसरी ट्रेन बदलनी पड़ती है। प्रस्तावित विस्तार से यात्रियों के लिए यह एक बड़ी राहत साबित होगी, क्योंकि अब इन्हें बिना ट्रेन बदले ही काशी से सीधे मथुरा तक यात्रा पूरा हो जाएगी। मथुरा जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों को एक साथ जोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक मानी जा रही है। इस विस्तार से खास तौर पर धार्मिक यात्राओं पर जाने वाले श्रद्धालुओं को लाभ होगा, क्योंकि काशी, प्रयागराज और मथुरा को जोड़ने वाली सीधी रेल सेवा धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। काशी और मथुरा दोनों की शहर धार्मिक आस्थाओं का केंद्र है। दोनों शहर के बीच यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती आ रही है। प्रयागराज संगम स्थल होने के कारण और भी अधिक महत्वपूर्ण आता है, जहां पर कुंभ और माघ मेले जैसे बड़े आयोजन होते हैं, जिससे देश भर से श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं। रेलवे बोर्ड के इस प्रस्ताव के अनुसार वंदे भारत एक्सप्रेस अब काशी से मथुरा तक का सफर बिना किसी बाधा के तय हो जाएगी, जिससे यात्रा का समय भी घटेगा और यात्रियों को यात्रा में अधिक सुविधा भी मिलेगी। यात्रा के समय में कटौती और सीधी सेवा से यहां आम यात्रियों को राहत मिलेगी। वहीं यह धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। रेलवे इस कदम से उम्मीद है कि धार्मिक स्थलों के बीच यात्रा की मांग को पूरा करने में सहायता मिलेगी और इस क्षेत्र में पर्यटन को प्रोत्साहन भी मिलेगा। रेलवे अधिकारियों का मानना है कि यह योजना धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण यात्रियों को आकर्षित करेगी। इससे भारतीय रेलवे को भी लाभ होगा। वे ऐसा पहली बार नहीं कर रही है, क्योंकि जिस रूट पर वंदे भारत को पैसेंजर नहीं मिलते हैं उस रूट पर के वंदे भारत को भारतीय रेलवे लगातार एक्सटेंशन करती जा रही है, उसको अब विस्तार करती जा रही है, ताकि लोगों को भी एक वंदे भारत की सौगात मिले और रेलवे को भी अच्छी खासी कमाई हो सके। क्योंकि जिन रूट पर वंदे भारत का संचालन रेलवे कर रही है, कुछ ऐसे रूट हैं जिस पर रेलवे वंदे भारत का तो परिचालन कर दिया है, लेकिन उस रूट से अर्निंग रेलवे को नहीं हो रही है। इसीलिए उस ट्रेन को बैक नहीं लेकर इस ट्रेन को विस्तार करके रेलवे चला रही है। और जिस रूट पर आगरा वाराणसी वंदे भारत को लेकर जा रही है मथुरा के लिए, इस रूट पर हमेशा पर्यटनों का आना जाना लगा हुआ रहता है और इस रूट पर विस्तार अगर वंदे भारत का हो जाता है तो रेलवे को भी अच्छी खासी कमाई होगी और साथ में लोगों को भी, जो 2 ट्रेनों के मदद से लोग मथुरा पहुंचते थे तो एक ही ट्रेन की मदद से लोग वहां पर पहुंच जाएंगे। इस वंदे भारत के लिए भारतीय रेलवे प्लान कर रही है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और किन किन वंदे भारत को विस्तार करनी चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।